नेक्स्ट अपन सीलोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। सीलोम को बॉडी कैविटी भी बोलते हैं और ये क्या होता है, स्पेस होता है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कितना टाइप के होते हैं, एसिलोमेट होते हैं जिनमें सीलोम एब्सेंट होता है। उसके बाद में स्यूडोसिलोमेट होते हैं जिनमें फॉल सीलोम होता है। और उसके बाद में क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। तो एसिलोमेट में क्या होता है, सीलोम एब्सेंट होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, पॉरीफर है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोर्स हैं और प्लेटी हेलमेंथिस है। तो एसिलोमेट कौन कौन होते हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमेंथिस। पॉरीफेरा से प्लेटी हेलमेंथिस क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं जिसमें क्या होता है, सीलोम एब्सेंट होता है। और उसके बाद में क्या है, स्यूडोसिलोमेट है। और स्यूडोसिलोमेट प्लेटी हेलमेंथिस के बाद में क्या आता है, एस्के हेलमेंथिस आता है। तो स्यूडोसिलोमेट किस में प्रेजेंट होते हैं, एस्के हेलमेंथिस में प्रेजेंट होते हैं। और एस्के हेलमेंथिस के बाद के जितने भी हैं वो क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं। तो ये अपन ने देखा सीलोम का क्लासिफिकेशन। इसमें सीलोम का मतलब क्या है, बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होता है उसको सीलोम बोलते हैं। एसिलोमेट जिसमें सीलोम एब्सेंट होगा और ये सीलोम पॉरीफेरा से प्लेटी हेलमेंथिस तक सीलोम एब्सेंट होगा। और स्यूडोसिलोमेट कहाँ प्रेजेंट होगा, एस्के हेलमेंथिस में प्रेजेंट होगा। और एस्के हेलमेंथिस के आगे वाले जितने भी हैं वो सारे क्या होंगे, सीलोमेट होंगे। और एक और कैटेगरी होती है हीमोसिलोमेट। हीमोसिलोमेट मतलब जो सीलोम होता है वो किससे फिल्ड होता है, ब्लड से फिल्ड होता है और क्या होता है, रेड्यूस होता है। यहाँ पे जो सीलोम होगा वो क्या होगा, रेड्यूस होगा और ब्लड फिल्ड होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये हीमोसिलोमेट किस में मिलता है, आर्थ्रोपोडा में मिलता है। हीमोसिलोमेट किस में मिलता है, आर्थ्रोपोडा में मिलता है, जिसमें सिलोमेट फिल्ड विद ब्लड एंड इट इज़ रेड्यूस्ड। तो अपन ने देखा हीमोसिलोमेट। फिर ऑरिजिन के बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है साइजोसील और एक होता है एंटेरोसील। एक तो होता है साइजोसील और एक होता है एंटेरोसील। साइजोसील में अपन देखते हैं ये जैसे एक्टोडर्म है आउटर लेयर और ये क्या है, एंडोडर्म है। तो ये एसिलोमेट में तो जैसे ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है। और इसमें क्या होता है, ये जो सीलोम होता है वो सेल से फिल्ड होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या होती है, यहाँ पे कैविटी नहीं होती, वो एसिलोमेट होते हैं। स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है, ये एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म होता है। और ये जो कैविटी है वो क्या होती है, मेसोडर्म से लाइन नहीं होती। इसकी वजह से यहाँ पे क्या कैविटी तो है बट वो क्या है, स्यूडोसील कैविटी है, वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होती। सिलोमेट में क्या होता है, एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है और ये जो कैविटी होती है ये सिलोम होता है। इट इज़ लाइन बाय मेसोडर्म, सो इट इज़ कॉल्ड एज सिलोमेट। तो अपन ने देखा एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। उसके बाद में हीमोसिलोमेट भी देखा। अब इसमें साइजोसील और एंट्रोसील क्या होता है, जैसे कोई सेल है उसमें क्या हुई, स्प्लिटिंग हुई। जैसे ये सेल है इसमें स्प्लिटिंग हुई और स्प्लिटिंग होके क्या हो गई, ये कैविटी बन गई। तो स्प्लिटिंग से जो कैविटी बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइजोसील बोलते हैं। साइजोसील बोलते हैं स्प्लिटिंग बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो ये मेसोडर्म में जो स्प्लिटिंग हुई उससे जो कैविटी बनती है वो क्या होती है, साइजोसील होती है। और साइजोसील के एग्जाम्पल क्या क्या है, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा और मॉलिस्क। तो इसके साइजोसील के एग्जाम्पल कौन कौन है, एनेलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं एंड मोलस्क हैं। फिर एंट्रोसील क्या होते हैं, जो कि एंट्रॉन से बने हुए, गैस्ट्रुला के एंट्रॉन से बने हुए वो क्या होते हैं, एंट्रोसील होते हैं। और इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेट्स तक सारे क्या होते हैं, एंटेरोसील होते हैं। तो ये अपने ऑरिजिन के बेसिस पे देखा, साइजोसील और एंट्रोसील। साइजोसील होते हैं वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से कैविटी बन जाती है, वो साइजोसील होती है। और ये एनेलिड, आर्थ्रोपॉड और मोलस्क में होते हैं। और एंट्रोसील जो कि एंट्रॉन, गैस्ट्रुला के एंट्रॉन से बने होते हैं। और ये कौन होते हैं, इकाइनोडर्म से कॉर्डेट्स तक। सेगमेंटेशन के बेसिस पे एनिमल्स के क्लासिफिकेशन देखते हैं। सेगमेंटेशन का अपन मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। और सेगमेंटेशन क्या होता है, कुछ भी स्ट्रक्चर होते हैं उनका रिपीटेशन होना बॉडी में, उनको अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। जैसे रिब्स का रिपीटेशन होना, वर्टिब्रा का रिपीटेशन होना, तो ये कुछ भी स्ट्रक्चर का रिपीटेशन होना उसको अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं या मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो जो प्लेटी हेलमेंथिस होते हैं उनमें स्यूडो मेटामेरिज्म होता है। और उसके बाद में एनिलीड्स में अपन देखते हैं अर्थवॉर्म में। एनिलीड्स में क्या होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं।
और इसमें जो सेगमेंटेशन होता है एनिलीड्स में, वो क्या होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी एक्सटर्नली भी डिवाइड होती है और इंटरनल सेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी इंटरनली भी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। तो बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन अपन को कहाँ देखने में मिलता है, एनिलीड्स में मिलता है। और इसमें जो एक्सटर्नल सेगमेंट्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एनुली बोलते हैं, और इंटरनल सेगमेंट को सेप्टा बोलते हैं। और अर्थ फॉर्म में अपन सेगमेंट्स को मेटामियर्स भी बोलते हैं। एनिलीड्स में एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन होता है और आर्थ्रोपोडा में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है। उसके बाद में कॉर्डेट्स में इंटरनल सेगमेंटेशन होता है। उसमें जो रिब्स और वर्टिब्रा का जो रिपीटेशन होता है वो क्या होता है, इंटरनली होता है। बाहर से अपन उसको देख नहीं सकते कि हाँ इतनी रिब्स हैं, इतने वर्टिब्रा हैं। तो ये अपन ने सेगमेंटेशन देखा। सेगमेंटेशन का मतलब मेटामेरिज्म, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर का रिपीटेशन होना, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में स्यूडो मेटामेरिज्म या शूडो सेगमेंटेशन होता है। और उसके बाद में एनिलीड्स में जो सेगमेंटेशन होता है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल तो जो सेगमेंट्स होते हैं उनको अपन एनुलाई बोलते हैं और इंटरनल सेगमेंट्स को अपन सेप्टा बोलते हैं। और उसके बाद में आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। आर्थ्रोपोडा में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होगा, वहाँ पे इंटरनल सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। फिर कॉर्डेट में सेगमेंटेशन होता है जिसमें रिब्स वर्टिब्रा वगैरह रिपीट होती हैं। नेक्स्ट अपन एम्ब्रियोजेनी के बेसिस पे एनिमल की क्लासिफिकेशन देखते हैं। एम्ब्रियोजेनी के बेसिस पे दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, एक तो प्रोटोस्टोमिया और एक ड्यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में क्या होता है, माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है, और ड्यूट्रोस्टोमिया में क्या होता है, एनस का फॉर्मेशन पहले होता है। और ये ड्यूट्रोस्टोमिया कहाँ प्रेजेंट होता है, इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। और बाकी के जितने हैं वो सारे क्या हैं, प्रोटोस्टोमिया हैं। और ये प्रोटोस्टोमिया प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से मोलस्का तक जितने भी फाइलम है उन सब में क्या होता है, प्रोटोस्टोमिया होता है। और ड्यूट्रोस्टोमिया इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेट्स तक क्या होता है, ड्यूट्रोस्टोमिया होता है। अब इसमें माउथ का फॉर्मेशन पहले कैसे होता है, एनस का फॉर्मेशन पहले कैसे होता है, अपन देखते हैं। जाइगोट में डिवीजन होता है तो क्या होती है, मोरूला स्टेज आती है। मोरूला से फर्दर क्या होता है, ब्लास्टोसील कैविटी बनती है। ये क्या होती है, ब्लास्टोसील कैविटी बनती है। फिर इस ब्लास्टोसील कैविटी में क्या होती है, ओपनिंग होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोफोर बोलते हैं। और ये ब्लास्टोफोर में क्या होता है, ये जो डिप्रेशन होता है वो और ज़्यादा डीपर होता जाता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये ब्लास्टोफोर से क्या होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा माउथ से लेकर एनस तक। तो इसमें अगर फॉर्मेशन पहले होता है माउथ में तो उसको अपन प्रोटोस्टोमिया बोलते हैं। और अगर इससे ब्लास्टोफोर से पहले एनस का फॉर्मेशन हो गया और एनस से फिर माउथ का फॉर्मेशन हुआ तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिया। तो ये एम्ब्रियोजेनी के बेसिस पे अपन ने प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। ड्यूट्रोस्टोमिया इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक, और उससे पहले वाले जितने भी हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से मोलस्का, वो सारे क्या हैं, प्रोटोस्टोमिया ऑर्गेनिज्म है।